तर मित्रांनो, आम्ही इथे आलेलो आहे रायताला मानिवली संत श्री आशारामजी आश्रम. तुम्ही बघू शकता बोर्ड आहे इथं. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आज आपण जाणार आहोत कल्याण येथील कल्याणमधील रायता येथे. तर तिथे संत आसारामजी बापू यांचा आश्रम आहे. तर आपण त्या आश्रमाला आज व्हिजिट देणार आहोत आणि तिथे जाणून घेणार आहोत थोडक्यात माहिती. तर चला भेटू थेट आश्रम येथे. तर मित्रांनो, मी आता वरती जातोय. आपण जाणून घेऊ वरती काय आहे ते. तुमचं वरती पण आहे. तर मित्रांनो, इथे जे लोक येतात साधनेसाठी, तर ते त्यांना इथे उपहारगृह, हे उपहारगृह आहे. इथं भोजन वगैरे दिलं जातं त्यांना. जो भी साधक लोग आते हैं यहाँ भोजन करते हैं। सुबह शाम 9 से लेकर 11 बजे तक भोजन का समय होता है और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक का समय होता है। जो खाने का सबसे बढ़िया जो उत्तम समय है यही समय होता है। और एक गृहस्थ आदमी को 2 टाइम का ही खाना पर्याप्त होता है। ध्यान भोजन करने वाले को जैसे जो मेहनत करते हैं अपनी पाचन शक्ति के अनुसार तो ज़्यादा 3 टाइम भी लोग खाते हैं, लेकिन
जो भोजन करने का सही शेड्यूल है वो 2 टाइम का ही होता है। 9 से 11 के बीच में सुबह का भोजन होता है और 5 से 7 के बीच में शाम का भोजन होता है। बाकी शाम को रात को दूध भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, बीच में गैप कर सकते हैं, अपने अनुसार ये होता है। लेकिन ध्यान भोजन करने के लिए ये 2 समय का ही भोजन उपयुक्त होता है। अच्छा। आप इधर देखें, हमारे भाई भोजन बना रहे हैं। तर मित्रांनो हे किचन आहे, हाँ, इथे स्वयंपाक वगैरे केला जातो. इधर ही भोजन फोटो मत निकालिए। नाही नाही आना नहीं है भाई, भोजन नहीं आप उधर निकल जाइए। हाँ बस। आप अपना परिचय दीजिए हम लोग को। जी, वैसे मेरा पूरा नाम राम आशीष भाई है और मैं राम पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ और आश्रम में सेवारत हूँ। ऋषि प्रसाद आध्यात्मिक ज्ञान प्रतियोगिता जो पूज्य गुरुदेव के करकमलों द्वारा प्रकाशित होती है, 22 लाख ऋषि प्रसाद मैगजीन है जो हर महीने मतलब प्रकाशित होती है, 10 भाषाओं में प्रकाशित होती है और देश विदेश में जाती है, जिसमें ऋषि मुनियों का, वेदों का, पुराणों का, रामायण का, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यानी सारांश थोड़ा थोड़ा करके लोगों तक पहुंचाने का सेवा कार्य चलता है। जी, अभी दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, ये आश्रम का उद्देश्य क्या है, जब स्थापन करने का और चलाने का? जी, आश्रम देखिए ऋषि मुनियों की ये धरोहर है। समय समय से ऋषि मुनि यानी समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए आश्रम का निर्माण किया गया, जहाँ से व्यक्ति को उच्च संस्कार, उच्च शिक्षा प्राप्त हो और व्यक्ति मनुष्य शरीर में अपना सर्वांगीण विकास और समाज का मंगल करने में सहभागी बने। इसके लिए गौ माता की रक्षा होती है, समाज में यानी बच्चियों में उच्च संस्कार की शिक्षा दी जाती है और बड़े लोगों को यानी मनुष्य जीवन जो है वो कैसे लोग कृतार्थ करें, मनुष्य जीवन कैसे सार्थक करे, उसकी शिक्षा आश्रमों में दी जाती है। वरना मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जो कार्य मनुष्य करता है वो पशु भी करता है। सही है. लेकिन आश्रमों में मनुष्य क्यों सर्वश्रेष्ठ है, उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा और उसके संस्कार दिए जाते हैं। उस निमित्त से आश्रमों का निर्माण किया जाता भाई जी, आप मतलब राज्य में से कोई भी लोग यहाँ पे आता है और आप जैसे बोले पर पर्सन के पीछे 100 रुपये, जी। सही? तो वो 100 रुपये में मतलब खाना रहना वो सब आता है या उसका आज के अलग- टाइम अलग में है? आज के टाइम में आप एक नाश्ता करने के लिए बैठेंगे, मैं शॉर्ट में बता दूं, हाँ। नाश्ता तो होटल पे नाश्ते में ही उतना चला जाएगा, लेकिन यह धर्म की संस्था है तो लोगों में धर्म बढ़े। हमारा क्या ये खोलने का मतलब क्या है कि लोग धार्मिक बने, धर्म का प्रचार हो, हम सभी धार्मिक बने। हमारा खोया हुआ जो भारत की संस्कृति है वो आपस फिर से हमारे बच्चे जाने, हमारे लोग जाने और भगवान का भजन करके ई लोग से और दोनों लोग से पार हो जाएं। तो 100 रुपया कुछ भी नहीं है सुबह का, उसमें आपको सुबह का खाना मिलेगा, शाम का खाना मिलेगा, रहना भी मिल जाएगा। अच्छा, वही 100 रुपये में? वही 100 रुपये में वही आपको 100 रहना रुपये। भी मिल जाएगा। अब रही बात की जब रूम पूरा बुक हो गया होगा तो आप पंडाल में भी सोना पड़ेगा, क्योंकि आप राजा हैं कि रंक है इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, आप सही किस बात। परिवार से आते हैं इस फर्क नहीं पड़ता, आप किस जात से आते हैं इस फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं और जो खाना आपको दिया जाएगा वो हम भी खाएंगे और सबको खिलाया जाएगा। दूसरा एक और आपको अच्छी बात बता दूं कि यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी की खेती होती है। हमारी गाय का जो गोबर होता है वही खाद इसमें डाला जाता है। इसको ऑर्गेनिक आयुर्वेद में भी चालू है, अलग से खेती किया जा रहा है। तो वह खेती हमारे आश्रम में होता है और वही सब्जी हम लोग खाते हैं। कुछ नीचे धान की खेती है, गेहूं की खेती है, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे खाने लिए होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, ऐसे सब तो नहीं हो पाते। लेकिन जो सब्जियां होती है वो हमारे आश्रम की ही होती है और गाय के गोबर द्वारा ही होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, जो हर तरह से यहाँ कई प्रमाणित लोग हैं जो यहाँ आके साधना भजन के लिए आए और यहाँ से भगवान तो भजन किए ही, यहाँ से स्वस्थ बन के भी गए। महाराजांनी तुम्ही मगाशी बघितलंच असाल तर खूप छान पद्धतीने त्यांनी माहिती दिलेली पूर्ण. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर नक्की आवडला असेल ना तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका.